स्टार्ट करते हैं आज हम अपना सेशन क्लाउड नेटिव इन एजर। कैसे हम क्लाउड हाउ टू बिल्ड क्लाउड नेटिव एप्स इन एजर। लेकिन स्टार्ट में इंट्रोडक्शन मेरा थोड़ा सा आपको दे दूं कि मेरा नाम साइम सफदर है और करंटली मैं एज ए एम्बेसडर काम कर रहा हूँ लेयर 5 में। लेयर 5 अगर आपको पता हो तो एक सर्विस मैश कम्युनिटी है। जिस तरह माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं, डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज होती हैं अब इंटरनेट कम्युनिकेट करती हैं, तो हमारी जो कम्युनिटी है वो प्रोवाइड करती है ईजेबल इंटरफेस सोल्यूशन कि हम उनको कैसे अचीव करें। और साथ ही साथ मैंने क्लाउड नेटिव इस्लामाबाद के चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें हम डॉकर कुबरनेटिस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे। मैंने यहाँ पे सारे लिंक थ्रो किए हुए हैं। स्लैक का चैनल है, मिश्री और हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम है वो मिश्री है और लेयर 5 हमारी कम्युनिटी है काइंड ऑफ। मैंने यहाँ पे सारे थ्रो इन किए और किसी को भी एंगेज करना हो तो कर सकते हैं। और रिसेंटली मैं कोड मूवमेंट के बाद साथ ऑलरेडी मेरा ख्याल है ये मेरा तकरीबन कोई 12वां का 13वां सेशन है। इससे पहले हम फेस टू फेस करते रहे हैं, लेकिन अब शायद ज़्यादा मज़ा आए ऑनलाइन करने का, क्योंकि कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं आना नहीं पड़ता। तो काइंड ऑफ अ वेरी गुड थिंग और अ बैड थिंग, इवन टाइम विल टेल अस। सो लेट्स स्टार्ट। और एक गुड न्यूज़ हुई है हमारे साथ कि अगर आपको पता हो कि CNCF के बारे में, हमारे पास अभी डेवऑप्स के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो इससे पहले वो इनऑर्गेनाइज थे। डिफरेंट कम्युनिटीज थी, उनके पास पड़े होते थे। अब एक के फर्ज करें, मैंने एक टूल बनाया जिसका मैंने नाम रखा साइन, और एक दूसरी कंपनी ने टूल बनाया उसका नाम लगा राहील। अब हम दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, एक ही तरह का टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम किसी एक ही कम्युनिटी में काम कर रहे हैं और हमारा मकसद भी एम है। तो ये काइंड ऑफ अ हैक था रिसेंटली ईयर्स में कि यार सारों को कैसे यूनाइट किया जाए कि इवन हर बंदा डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट टेक्निक्स पे काम करे, ताकि हर बंदे को पता हो कि यार किस चीज में एडजस्टमेंट हो रही है। फिर तो हमारे पास अभी CNCF के नाम से क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन है, जो जितने भी डेवऑप्स और मॉडर्न टूल्स है जो माइक्रो सर्विसेज और क्लाउड नेटिव में काम करते हैं वो सारे के सारे टूल इसने इनक्यूबेट किए हैं। इनक्यूबेट का मतलब कि आप इसको अचीव करते हैं। आपका एक अनफोर्सीन सिनेरियो होता है कि यार हमने हर हालत में CNCF में लैंड करना है। तो जब आप लैंड करते हैं तो आपको एक अम्ब्रेला प्रोवाइड कर दी जाती है जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह के काम कर सकते हैं। To kind of a CNCF thing is kind of a, we know that Kubernetes has arrived 2014, and since then Kubernetes is open source by Google. So that's CNCF Foundation. They have acquired the acquired the Kubernetes. Once they are acquired this kind of a Kubernetes are used to the other people that are working on cloud native also incubate in the CNCF as well. So CNCF में काफी तरह के लोग इन्वॉल्व हुए और रिसेंटली हमारा मिशन का प्रोजेक्ट है वो रिसेंटली लास्ट ईयर के मिड में लैंड हुआ है एज अ CNCF मेंबर। और जो हमारी बड़ी खुशी की बात है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को तकरीबन अभी 7 के 8 महीने हुए हैं और हमने सबसे कम अरसे में एक प्रोजेक्ट को CNCF में लैंड कराया। काइंड ऑफ अ वेरी गुड अचीवमेंट। और ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि मैं कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, कौन सी कम्युनिटीज में काम कर रहा हूँ और कौन से बिगर कम्युनिटीज है जिसमें हमारा फोकस होना चाहिए अगर हम किसी भी जगह पे हैं। तो काइंड ऑफ ये 3 इंट्रोडक्शन थे मेरा, माई सेल्फ, प्रोजेक्ट का और CNCF का। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसको हमने नाम दिया है बिल्डिंग क्लाउड नेटिव एप्स ऑन एजर। क्लाउड नेटिव का मतलब क्या है? आपको पता है कि हम जब एप्स बनाते हैं तो हम जब एप्स ट्रेडिशनली जब हम ऐप बनाते थे तो हमारा एक काइंड ऑफ विजन होता था कि हमने एक ऐप बनाई ASP.NET के अंदर लिखी। अब मुझे एक सर्वर चाहिए। सर्वर भी जिस तरह मेरे पास अभी लैपटॉप है, ये एक सर्वर है जिसके ऊपर मेरे पास कंप्यूट इंस्टेंस अवेलेबल है। कंप्यूट इंस्टेंस का मतलब ये है कि मेरे पास इस टाइम पे रैम भी है, मेरे पास हार्ड ड्राइव भी है, हार्ड डिस्क, प्लेथरा ऑफ रिसोर्सेज है जो मेरे इस प्रोग्राम पे पावर पॉइंट को रन कर रहा है। इसी तरह मैंने एप्लीकेशन बनाई जिसको मैंने नाम दिया ASP.NET में मैंने लिखी। अब मुझे इसको रन करना है तो मैं किस तरह रन करूंगा? तो मैं चाहता था कि एक सर्वर खरीदता था जिसको एक पूरी की पूरी कैपेसिटी में प्रोवाइड करता था कि यार ये सर्वर अलॉट हो गया सिर्फ इस एक ऐप को रन करने के लिए। उसको रैम चाहिए होगी, डेटाबेस चाहिए होगा, जितनी भी चीजें उसको चाहिए होंगी ये इसको प्रोवाइड करेगा। हम इस तरह ऐप लिखते थे। पहले हम ऐप लिखते थे, फिर सर्वर परचेज करते थे, वहां जाके खुद कॉपी एंड पेस्ट करके अपनी फाइल्स को पब्लिश करते थे। फिर हम SSL सर्टिफिकेट बनाते थे, फिर नेटवर्किंग के लिए
नेटवर्किंग की लेयर उसके ऊपर डालते थे, नेटवर्किंग के बाद हम उसको पब्लिकली डीएनएस के ऊपर विजिबल कर सकते थे कि एवरी एंड यूजर एबल टू कंज्यूम दैट अवर एप्लीकेशन। लेकिन अब द क्लाउड नेटिव वर्ड्स में हम क्वाइट अमेजिंग वे में काम करते हैं, जो इससे पहले मेरा ख्याल है बहुत सारे डेवऑप्स इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर और क्लाउड एडवोकेट्स का ख्वाब था जो करना चाह रहे थे काफी अरसे से। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। 1990s में हम जब एप्लीकेशन बनाते तो हर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए मुझे एक सिस्टम चाहिए जिसके ऊपर मैंने एप्लीकेशन को रन करना। अब ये सिस्टम बड़ा खराब था क्योंकि मुझे हर ऐप के लिए एक सिस्टम चाहिए, और हो सकता है कि आपकी जो ऐप एक रिटर्न है उसको 100 यूजर यूज कर रहे हैं और एक ऐप को 10 यूजर यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक पूरी की पूरी मशीन चाहिए जो हो सकता है $10,000 या $20,000 की है, उसके ऊपर आप एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। तो लोगों को, कैपिटल इन्वेस्टर्स को ये बड़ी बुरा मॉडल लगता था कि यार हर नई ऐप के लिए आप नया फिजिकल सर्वर खरीदें। तो उन्होंने काइंड ऑफ थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। तो 2000 के अंदर लोगों ने एक बहुत हैवी अचीवमेंट उनको मालूम है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल मशीन्स के नाम से। तो व्हाट वर्चुअल मशीन डज इज that they encapsulates the hardware that underneath that physical system. So on top of that, you have a separate virtualized software that run the physical server, or on top of that, you have an operating system and that operating system runs your apps on it. So what kind of a benefits we draw on here? We have one app, we have plenty of server available to run multiple apps in a one single server, and a kind of a huge achievement. तो इस ह्यूज अचीवमेंट का मतलब ये है कि मेरे पास एक सर्वर है और मैं उसके ऊपर 3 एप्लीकेशन रन कर सकता हूँ। फर्ज करें मेरी अभी एप्लीकेशन का नाम था Dross.pk, मेरी कंपनी ने ग्रो किया और मैंने उसके अंदर एक ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूडेमी एक ऐप बनाई। अब मैं उसी एक सर्वर पे Dross.pk भी चला रहा हूँ, यूडेमी भी चला रहा हूँ, और कल परसों मुझे एक और अपनी एप्लीकेशन चाहिए, से उसका नाम देते हैं जिस तरह के कहते हैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है। तो एक सर्वर पे मैं 3 एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, काइंड ऑफ अ ब्रिलियंट मॉडल। लेकिन अब क्लाउड नेटिव में जब हम आते हैं तो हमारे पास एक कंटेनर अवेलेबल है। अब होता क्या था कि वर्चुअल मशीन के ऊपर मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन रन करनी है, तो मैं करता ये था कि एक फिजिकल सर्वर लेता, उसके ऊपर एक मैं ड्रॉ करता, वर्चुअलाइज करता नीचे अंडरनीथ फिजिकल सर्वर को, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड करता और फिर ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल करता। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था कि यार इसको आप कॉन्फ़िगर करना, क्योंकि हर कंपनी इसको इतनी इजीली मॉडरेट नहीं कर सकती। और आप देख सकते हैं कि 1990s में और 2010 तक हमारे पास एप्स इतनी कम क्यों थी, और जो आज इतनी ज्यादा हैं, ये कैसे इतनी एप्स इतनी ज्यादा मार्केट में आई इस 10 सालों के अंदर, 2010 से 2020 तक, और पिछले 30 सालों में इतनी एप्स क्यों नहीं थी। तो उसका एक प्रॉपर रीजन ये है कि मेरे पास एक फिजिकल सर्वर था, उसको मुझे वर्चुअलाइज करने के लिए पूरी की पूरी सिस्टम इंजीनियर की टीम रिक्वायर्ड थी। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में ऊपर इंस्टॉल करता और उसके लिए मुझे एक पूरी टीम रिक्वायर्ड है। फिर मेरे पास एक टीम है जो डेवलपमेंट की, जो उसके ऊपर एप्लीकेशन रन करते हैं। तो काइंड ऑफ अ ड्रास्टिक प्रोसेस। अब हम कंटेनर में आए, बजाय ये कि हम फिजिकल सर्वर को वर्चुअलाइज करते, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज कर दिया। अब हमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम उस एक फिजिकल सर्वर के ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा ऐप को रन करने के लिए। तो काइंड ऑफ अब होता ये है कि मेरे पास एक फिजिकल सर्वर है, उसके ऊपर मैं फर्ज करें विंडोज सर्वर यूज कर रहा हूँ। उस एक विंडोज सर्वर के ऊपर मैंने एक प्रोसेस के ऊपर एक एप्लीकेशन रन की और दूसरे प्रोसेस के ऊपर दूसरी एप्लीकेशन रन की। तो काइंड ऑफ एक बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस टाइम पे मौजू लिटरली ये नहीं है कि मैं आपको कंटेनर और वर्चुअल मशीन्स पढ़ाऊं। जब मौजू मेरा इस टाइम पे क्लाउड नेटिव इसमें क्या चीज है। तो अब एप्लीकेशन एक डेफिनेशन मैंने लिखी है जो मुझे लगता है कि क्लाउड नेटिव को डिस्क्राइब करने के लिए वन ऑफ द ग्रेट डेफिनेशंस है। बिल्डिंग एप्लीकेशन दैट लेवरेज द यूनिक बेनिफिट ऑफ द क्लाउड दैट कैन प्रोवाइड स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, टाइम टू मार्केट। मतलब क्या है, आपने एप्लीकेशन लिखी और आपको पता है कि थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम मेरी एप्लीकेशन के ऊपर काफी सारे वो आएंगे, ड्रॉबैक्स आएंगे, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, कभी आपको स्केल अप करना पड़ेगा, कभी आपको स्केल इन करना पड़ेगा। स्केल अप तब आप करेंगे जब आपके यूजर 10 से 1000 हुए और 1000 से 1 लाख हुए, और स्केल डाउन तब करना पड़ेगा जब 10,000 से 1000 पे आए और 1000 से 100 पे आए। अब मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं उस जगह पे जिसको ये पता है कि मैंने ऑटोमेटिकली ये कैसे करना। अब आप ये समझे कि आप एक घर में रहते हैं और आपने उसको सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उस घर में,
आप उसके अंदर रहते हैं, एक यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, आप उसको सिर्फ यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे कॉस्ट करते हैं, और वो जिस तरह रन कर रहा है, पंखे कैसे उन्होंने ऑपरेट करने हैं, दरवाजे कैसे लगाने, खिड़कियां कहाँ पे होगी, पेंट किस तरह का करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप वहां पे इजिली इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, और समबडी एल्स को आप पैसे देंगे जो आपके पूरे हाउस को रेनोवेट करेगा। तो क्लाउड नेटिव को आप अपनी लिटरल टर्म में इस तरह समझ लें कि क्लाउड नेटिव एक ऐसे ही जैसे आप किराए का मकान लेते हैं। लेकिन अब ये कहाँ पे आई हमारी एप्लीकेशन के लिए? हम अपनी एप्लीकेशन के लिए किराए का मकान ले रहे हैं जहां पे सारी चीजें उसको पता है कि एप्लीकेशन रन करने के लिए कैसे है, स्केल आउट कैसे करना है, रिलायबिलिटी कैसे करनी है, टाइम टू मार्केट किस तरह फास्ट करना है। हम सिर्फ अपनी ऐप लिखेंगे। ये काइंड ऑफ थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन एक अच्छा ड्रॉबैक हो गया कि आप क्लाउड नेटिव होता है। अच्छा, अब एक मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स रखा है, और एक मैंने एक डिफरेंट सोल्यूशन रखे हैं क्लाउड्स के। ऑन प्रेम में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अच्छा, अब मेरे पास एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? मुझे उसकी नेटवर्किंग करनी है, मैंने स्टोरेज रखनी है कि मेरा डाटा कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कौन से सर्वर पे रन होगा, लिनक्स पे, विंडोज पे, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगा, वर्चुअलाइज पे और वर्चुअलाइजेशन करनी पड़ेगी, कंटेनर करनी पड़ेगी। मिडलवेयर मुझे कौन सा रखना है कि मेरी ऐप ने हिट किया एक्सटर्नल सर्विस को, दरमियान में एक मिडलवेयर था, उसने रिक्वेस्ट दी और आगे रिस्पॉन्स किया उसको। अब रन टाइम कौन सा है मेरे पास? ASP.NET Core है, जावा है, पाइथन है, कौन सा है? डाटा कौन सा है मेरे पास उसके ऊपर? किस टाइप ऑफ डाटा है? ऐसा नो सीक्वल सीक्वल एप्लीकेशन किस टाइप की है? ऐसा फाइनेंस एप्लीकेशन है, हेल्थ की ऐप है, किस तरह की ऐप है? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन बनाऊं और लिटरली एक एक चीज को मैं खुद से अचीव करना शुरू करूं। मैं उसकी नेटवर्किंग को डिफाइन करूं, मैं उसके स्टोरेज को डिफाइन करूं, मैं अब देखूं कि कौन कौन के सर्वर पे रन करनी है, कौन सा वर्चुअलाइज का सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, मिडलवेयर कौन सा होगा। एक तो चीज तरीका ये कि मुझे सब का सब मैं नए सिरे से खुद करूं। अब इसको हम कहेंगे ऑन प्रेम क्लाउड। काइंड ऑफ आपका अपना हाउस है, आपको पता है मैंने खिड़की कहाँ पे लगानी है। अगर आपको सांस की बीमारी है तो आप उस रूम के अंदर 3 से 4 खिड़कियां रखेंगे। अगर आपको थोड़ी प्रोटेक्शन चाहिए तो आप हो सकता है रूम में एक खिड़की भी ना रखें। वो ये आपके अपने कंट्रोल के अंदर है। अब हम जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब हमने क्या किया? हमने एक हाउस तो ले लिया, अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ड्रा नहीं किया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में कस्टमर को कौन सी चीजें के ऊपर उसने नेटवर्किंग करनी है, स्टोरेज करनी है, सर्वर्स उसने खरीदने हैं और विजुअलाइजेशन करनी है। अब वर्चुअलाइजेशन में उसको पैचिंग करनी पड़ेगी, उसको अपडेट्स देनी पड़ेगी, सर्वर की अपडेट्स देनी पड़ेगी, सर्वर को पैच करना पड़ेगा, स्टोरेज को खुद से उसको स्टोरेज प्रोवाइडर्स बनाने पड़ेंगे, नेटवर्किंग उसको डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन सी नेटवर्किंग हमें करनी है इसके ऊपर। नेटवर्किंग के लिए कौन सा एस सॉफ्टवेयर डिफाइन नेटवर्किंग करनी है, या लिटरली लोकल डिफाइन नेटवर्किंग करनी है, किस तरह की नेटवर्किंग होगी। ये सारी की सारी चीजें कस्टमर डिफाइन, ये सारी की सारी चीजें हमें एक वेंडर दे देगा जो हमें खुद से वो हमें प्रोवाइड करेगा। अब कस्टमर क्या करेगा? मैंने एक ब्लू और व्हाइट बॉक्स बनाए हैं। ब्लू की वो चीजें जो कस्टमर मैनेज कर रहा है, और व्हाइट की वो चीजें जो प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। काइंड ऑफ अ रूम, आपने एक घर लिया, अब आपने पहले अपना खुद से नए सिरे से घर बनाया। अब नेक्स्ट आपने क्या किया? आपने घर के कुछ कंपोनेंट्स खरीदे और कुछ आपने आउटसोर्स कर दिए कि मुझे डिफरेंट प्रोवाइडर्स आके देंगे। इसको हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में कस्टमर ऑपरेटिंग सिस्टम को पैच करेगा, उसको देखेगा, मिडलवेयर को देखेगा, रन टाइम एप्लीकेशन कौन सी रन हो रही है, जावा का स्टैक है, ASP.NET Core है, माई सीक्वल है, कॉस्मोस डीबी है, कौन सा डीबी है जो उसके ऊपर डाटा कौन सा चाहिए हमें, एप्लीकेशन कौन सी है। ये सारी की सारी चीजें कस्टमर खुद मैनेज करेगा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हमें ज्यादातर चीजें हम जाके माइक्रोसॉफ्ट को दे देते हैं, AWS को दे देते हैं, GCP को दे देते हैं, डिजिटल ओशन को दे देते हैं कि ये हमें मैनेज करके दें। अब हमें उसमें क्या चाहिए होगा? अब हम एप्लीकेशन देखेंगे, हमें अपनी एप्लीकेशन में कौन सा रन टाइम यूज करना है और डाटा उसमें किस तरह पुट इन और पुट आउट होगा। इसको मॉडल को हम कहेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में हम सब कुछ दे देंगे माइक्रोसॉफ्ट को, हमें कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे कि यार इसके बेनिफिट्स, इसके एग्जांपल्स कौन सी हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में अगर मैं आपको एग्जांपल तो शायद लोग इतने ज्यादा उससे फेमिलियर ना हो,
लेकिन मैं काइंड ऑफ फेमिलियर हूँ इसलिए उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन काइंड ऑफ अ ग्रास्प है कि ये सिर्फ ऑन थ्योरी नहीं है बल्कि ऑन प्रैक्टिस भी एग्जिस्ट करती है। हमारे पास एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट होता है लर्न डॉकर के नाम से। अब उसके अंदर वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ चीजें AWS के पास पड़ी हुई हैं, कुछ उनके अपने पास पड़ी हुई हैं, जिनको वो सर्विस खुद मैनेज कर रही है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हम कहते हैं कि हमारे पास, अभी मैं आपको ऐप सर्विस की एग्जांपल दूंगा, एजर के अंदर वो कंप्लीटली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आप जीमेल, ड्रॉपबॉक्स काइंड ऑफ ये चीजें हैं जो आपकी टोटली की टोटली, आपको ना सॉफ्टवेयर राइट करना पड़ता है, ना लिखना पड़ता है, ना उसकी पैचिंग करनी पड़ती है, ना उसके लिए डाटा सेंटर खरीदना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिर्फ उसके ऊपर एप्लीकेशन भी आपको रनिंग फॉर्म में मिल रही है, आप उसको एज अ सर्विस एंड पे कंज्यूम कर रहे हैं। काइंड ऑफ जीमेल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, थोड़ा सा मॉडल पे जाते हैं। अभी आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी बैकग्राउंड में कि हमारे पास बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि यार कौन सी चीजें मैं मैनेज करूंगा और कौन सी क्लाउड प्रोवाइडर्स मैनेज करेंगे। अच्छा, जब हम ये डिसाइड, किस चीज की बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी मैं मैनेज करूंगा, कौन से क्लाउड प्रोवाइडर, उसके लिए तीन चीजें हैं। क्या आप जल्दी से मूव करना चाहते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, जल्दी से हिट करना चाहते हैं कस्टमर को, अपनी ऐप पर लाना चाहते हैं, या असम्बली रिक्वायरमेंट्स है कि आप चाहते हैं कि यार मेरी एप्लीकेशन की एक्सटर्नल सर्विस में प्रोवाइडर को दे रहा हूँ, रिकॉर्डलेस के मैं मैनेज करूँ, डिफरेंट पीपल्स उसको मैनेज करें, या आप बिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप जाना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि कब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे, कब आप डिफरेंट चीजों को देखेंगे। अच्छा, इसके बाद एक आगे मेरे पास आता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं बिल्डिंग क्लाउड नेटिव एप्स ऑन एजर, तो हमारे पास ये सर्विसेज है काइंड ऑफ जो हमें क्लाउड नेटिव की तरफ लेके जाती हैं। प्लेथरा ऑफ अदर भी रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये कंप्लीटली एज अ क्लाउड नेटिव पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। एक है हमारे पास एजर कुबरनेटिस सर्विस, एजर स्टैटिक वेब एप्स, एजर वेब एप्स, एजर फंक्शन और एजर लॉजिक एप्स। हो सकता है कुछ मैं आपको कुछ डेमोज ना दे सकूं, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम दोबारा मिले तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ डेमोज दूंगा। लेकिन आज हम कुछ डेमोज करेंगे, डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखे हुए हैं। अच्छा, अब ये मॉडल जो है ये काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल मॉडल, अगर आपकी कंपनी अभी अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इन हुई है। अच्छा, अब हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास कंट्रोल और एक होता है मेरे पास प्रोडक्टिविटी। मैं हाउस की एग्जांपल दोबारा से दूंगा आपको। अगर आप ये चाहते हैं कि यार मेरे घर की खिड़की का दरवाजा, खिड़की हो, उसके फौरन बाद दरवाजा हो, उससे 10 फुट के बाद हो, उससे 50 फुट के बाद हो, छत के ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ हो ना लगा हुआ हो, ये सारे के सारी चीजें आपके कंट्रोल में आती हैं। अगर ये आपने खुद से कंट्रोल करनी है ना, तो आप वो सर्विस प्रोवाइड खरीदेंगे जिसमें आपको कंट्रोल का फीचर ज्यादा नजर आए, कि आपकी मर्जी से चीजें आपको मिल के आए। एक हमारे पास मॉडल होता है प्रोडक्टिविटी का। आप एक शहर से दूसरे शहर में आए, स्विच किया सिर्फ अपनी जॉब के लिए। अब जब आप अपनी जॉब के लिए यहाँ से स्विच कर गए, तो अब आपने यहाँ पे रहना है, और यहाँ से पक्का आपने नहीं रहना, आपने अपनी जितनी आपकी सिर्फ आप अपनी ड्यूटी के लिए आए हुए हैं, आपका घर कहीं और है, सिर्फ यहाँ पे आपने रहना। अब आप थर्ड प्रोवाइडर को कहोगे यार मुझे ना 1 महीने के लिए घर दे दो। अब आप उसको नहीं कहोगे कि यार खिड़की किधर है, दरवाजा किधर है, छत की कैसी बनी हुई है, पेंट कौन सा हुआ है। आप सिर्फ उसके पास रहेंगे। अब आपकी प्रोडक्टिविटी फास्ट हो जाएगी इसमें। अब आप आएंगे, रहेंगे और जल्दी से अपने काम पे जाएंगे। वहां से आपने अपनी सैलरी कैलकुलेट की एंड गो बैक टू योर ओन होम, जो आपका अपना ओरिजिनल काम है। लेकिन इसमें आप कंट्रोल को लूज कर रहे हो सकता है आपको अस्थमा हो और आप ऐसे रूम में चले गए हैं जहाँ पे खिड़की कोई नहीं है, लेकिन आप कंट्रोल तो लूज कर चुके हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो मिली है। अब आप वहां से इधर आते, पहले घर बनाते, फिर आप घर बना के दोबारा उसके बाद जाते जॉब करने के लिए, तो काइंड ऑफ आपको 2-3 साल लग जाते घर बनाने में, फिर आपकी जॉब स्टार्ट होती, तो काइंड ऑफ वेरी बैड मॉडल था। लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी एनहांस हुई है। अब हम जैसे जैसे एक एस से एजर ऐप सर्विस से, मैं मेरे पास अब ये स्क्रीन में लेफ्ट से राइट का एक सिनेरियो बनता है। अब रिगार्डलेस कि आप किस तरह से देख रहे हैं, मेरे पास लेफ्ट से राइट का बन रहा है। जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट पे आ रहा हूँ, मैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा हूँ और कंट्रोल को लूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे किस चीज के लिए प्रोडक्टिविटी चाहिए, किसके लिए कंट्रोल चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिनेरियो कि आपका सिनेरियो कौन सा है। लेकिन अगर आप कंट्रोल की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं तो आप पीछे रहें, लेफ्ट वाली जगह पे आप ज्यादा रहें,
और राइट वाले को गेन काम करने की कोशिश करें। और आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए तो कोशिश करें कि सोल्यूशन ऐसा आपका बने कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी गेन करने की तरफ जाएं। यार मुझे ये चाहिए, अब मैं इधर आ चुका हूँ, अब मैं जल्दी से बस इधर आया, यहाँ पे जॉब स्विच की, जॉब स्विच करने के बाद मैं लाहौर में चला गया। लाहौर में मुझे सिर्फ रहने के लिए कमरा चाहिए, डजंट मैटर कैसा है, बस मुझे उसके अंदर कुछ नेसेसरी कंडीशंस चाहिए कि एसी होना चाहिए, रूम कंडीशन होना चाहिए, उसके अंदर ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए कि इमरजेंसी की केस में मेरी जान को खदशा ना हो, और ऐसे लोग होने चाहिए जो किसी की जान के दरपैन हो। काइंड ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन ये प्रोडक्टिविटी है और आपने ये सारी चीजें आपने किसी और को अलाइन कर दी, वो आपको सब ये प्रोवाइड करेगा। और अगर आप कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा घर बनाऊं जिसके अंदर एक बड़ा सा रूम हो, पूरी सी एक लाइटनिंग बड़ी प्यारी हो, शीशे उसके बड़े खूबसूरत किस्म के हों, दरवाजे बड़े प्यारे हों, तो अब आपको कंट्रोल चाहिए। तो अब आप कंट्रोल को तो गेन कर लेंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। पहले आप एक घर बनाएंगे, फिर आप जाएंगे ऑफिस, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो क्लाउड भी बिल्कुल ऐसे एग्जिस्ट करता है। क्लाउड में अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐप सिर्फ क्लिक एंड 2 क्लिक के बटन से आपकी लाइफ पे चली जाए, तो आप प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, आपको एजर लॉजिक ऐप चाहिए, आपको एजर फंक्शन चाहिए, आपको एजर स्टैटिक वेब ऐप चाहिए। अगर आपको कंट्रोल चाहिए कि यार मेरी ऐप में ये चाहे SSL सर्टिफिकेट्स हों, ऐसे हों जो मुझे पसंद, और वो यूजर आए जिसको मैं चाहूँ, और उन जगह पे चले जहाँ पे मैं चाहूँ, जिन जियोग्राफी में, मतलब इंडिया में ना चले, बांग्लादेश में ना चले, अमेरिका में ना चले, लेकिन बाकी कंट्रीज में चले। अब आपको कंट्रोल चाहिए, उसके लिए आपको फिर AKS और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आना चाहता है, जो मेरे पास जो स्क्रीन का सिनेरियो बनता है। होपफुली आपको इससे ना थोड़ा सा कुछ ड्रॉबैक मिल रहा होगा कि कंट्रोल से क्या मुराद और एजर। अच्छा, अब एजर वेब एप्स, जो अब एजर वेब ऐप सर्विसेज से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वेबसाइट होती है ASP.NET के अंदर, ASP.NET के अंदर होती है, जावा के अंदर होती है, पाइथन के अंदर होती है, Node.js के अंदर होती है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऐप होती है। अच्छा, ये एजर ऐप सर्विस आपको सबसे बेस्ट तब चाहता है कि जब आपको एक ऐप चाहिए, बिल्ड इन ऐप एप्लीकेशन चाहिए, और आप चाहते हैं कोई और इसको होस्ट करे, कोई और इसको मॉनिटर करे, और कोई और इसको स्केल करे। कहने का मतलब कि आपने एक ऐसा रूम खरीदा हुआ है जहाँ पे मॉनिटरिंग कोई और कर रहा है, और अगर आपका रूम अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाती है तो उसको रिप्लेस करके देना, ये भी उसी के प्रोवाइडर का, उसी के मालिक मकान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको होस्ट करना कि आपको यहाँ पे जान पहचान हो जाए, जिस एरिया में आप रह रहे हैं आपको हर बंदा जानता हो, होस्ट करना ये आप तीसरे को प्रोवाइड करेंगे। तो काइंड ऑफ ऐसी एप्लीकेशन जो आप चाहते हैं कि कोई और होस्ट करे, कोई और मॉनिटर करे, और कोई और स्केल करे, तो आप एजर वेब ऐप सर्विसेज यूज करते हैं। और मैंने इसके लिए एक डेमो तैयार किया हुआ है, तो काइंड ऑफ गुड टू नो कि हम डेमो में मेरे पास ASP.NET एप्लीकेशन है, जो मैंने सिर्फ क्या किया था, मेरे पास एजर क्या कहते हैं .NET वर्जन इंस्टॉल है, SDK, जो मेरे पास अभी आपको मैं वर्जन दिखाता हूँ, मेरे पास 3.0.1.03 का वर्जन है। मैंने इससे .NET किया, .NET वेब न्यू, और मैंने लिखा वेब ऐप। मेरे पास एक रेजर की एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, ठीक है, .NET न्यू और वेब ऐप से मेरे पास रेजर की एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, जो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में मेरे पास पड़ी हुई है। ये सारा काम मैंने कर लिया, एप्लीकेशन बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एक कमांड रन करूँ तो ये ऐप किसी ऐसे के पास चली जाए जो उसको होस्ट करे, स्केल करे और मॉनिटर करे। तो मैंने उसके लिए कमांड लिखी ये। अच्छा जी, अब एजर की डिटेल है। अब मैं एजर को CLI से एक्सेस कर रहा हूँ, और जो लोग एजर में काम करते रहे हैं और जिनको नहीं भी पता कि एजर क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये कमांड है, मैं एजर को कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस कर रहा हूँ। एजर को कैसे, उसके लिए मैंने एजर CLI इंस्टॉल की। अब ये काइंड ऑफ एजर स्पेसिफिक थिंग्स हैं। हम इस टाइम पे ये अज्यूम करते हैं कि हमें इन चीजों का ऑलरेडी पता है। मैंने लिखा एजी वेब ऐप, मैंने किया अप। अब मैंने एक रिसोर्स ग्रुप दिया, उसका मैंने नाम रखा गिटहब ऐप सर्विस, और मैंने रीजन रखा है वेस्ट US। आपको पता है कि क्लाउड के अंदर डिफरेंट रीजन होते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया पैसिफिक, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, यूरोप के अंदर डिफरेंट कॉर्नर्स है जहाँ पे उनके डाटा सेंटर और वो सारे पड़े हुए हैं। तो मैं कहाँ भी इस टाइम पे कर रहा हूँ, मैंने कहा वेस्ट US पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपनी ऐप सर्विस को नाम कौन सा दिया, मेरे पास रिसोर्सेज होते हैं जो मैनेज करते हैं ऐप को, तो मैंने उसका नाम दिया गिटहब ऐप सर्विस। ये मेरे पास एक रिसोर्स होगी जिसके ऊपर मैं एप्लीकेशन रन करूंगा।
अब ये सारी डिटेल एजर की हैं, तो काइंड ऑफ नो कि हमें इन चीज़ों का पता है, क्योंकि तभी हम आगे मूव कर सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम चाहिए कि मैं पहले एजर से खाऊं, फिर क्लाउड नेटिव की तरफ हम आए। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये चीज़ें लोगों को ज़्यादा, काफ़ी सारे लोगों को पता होंगी, और नहीं भी पता तो 2020 में हर एक को पता होनी चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ अ पैटर्न कि अगर आप, इफ यू स्नूज यू लूज वेयर एवर यू आर, जिस भी आप इंडस्ट्री में हैं, अगर आपने स्नूज किया तो आप लूज कर जाएंगे। मैंने ये ऐप रन की, मैंने ये कमांड लिटरली चलाई, अब मैं जाऊंगा गिटहब ऐप सर्विस के ऊपर, तो मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन एक कमांड से यहाँ पे मेरे पास होस्टेड फॉर्म में एजर के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये मैंने कमांड उसके बाद चलाने के बाद एक लंबा सा प्रोसेस होता है, तो हमारे पास टाइम तो नहीं है, तो मैंने चीजें बिल्ड इन करके पहले से रखी हुई थी, ताकि ये मेरे पास एक ऐप रनिंग फॉर्म में एजर के अंदर एक कमांड लगाने से डिफ स्केल हो गए पहुंच की। मुझे नहीं पता कि डेवऑप्स वाले कैसे काम करते हैं, क्लाउड नेटिव क्या होता है, डजंट मैटर, डजंट केयर कि क्या होता है। मैंने एक कमांड रन की और मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे पड़ी हुई है। अब थोड़ा सा मैं ऐप सर्विस का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऐप सर्विस मैंने आपको पहले बताया था, स्केल कोई और कर रहा है, होस्ट कोई और कर रहा है, मॉनिटर कोई और कर रहा है। इस टाइम पे मैं एजर के अंदर, आप रिज्यूम करें कि जो मेरे पास जो घर है वो एजर का घर है, जिसके अंदर वो मुझे मॉनिटर भी कर रहे हैं, स्केल भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। अब एजर मुझे इस घर में क्या कुछ देता है, एजर मुझे दे रहा है डिप्लॉयमेंट स्लॉट। मतलब आपके पास 2 रूम्स हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरे पास मेहमान आए तो आधे मेहमान इधर जाएं और आधे उधर जाएं, ठीक है, ताकि मुझे प्रिपरेशन मिल जाए कि यार दोनों पे बर्डन कम पड़े, दोनों रूम ज्यादा गंदे ना हो। एक मैं ज्यादा मेहमान डाल लूंगा तो रूम गंदा कर देंगे, और आज हम सारे घर में हैं तो कितना रूम गंदा होगा। मेरा तो बहुत ज्यादा गंदा होता है, बता नहीं सकता आपको। लेकिन डेफिनेटली आप चाहेंगे कि मैं किसी ऐसी जगह पे जाके रखूं जहाँ पे अब आप एक पाथ दे रहे हैं। मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको डिप्लॉयमेंट स्लॉट के अंदर जाके लिख दिया 50-50। भाई मुझे चाहिए 50% मेरी ट्रैफिक जाए उधर और 50% जाए इधर। अब मैं जाऊंगा अपने VS कोड के अंदर, ठीक है, एज्यूम करे कि मैं इधर VS कोड के अंदर आया, ये ठहरेंगे यहाँ पे VS कोड के अंदर आया, मैंने यहाँ पे जाके बिल्डिंग वेब एप्स लिखा हुआ था, इसको हटा दिया। अब ये मैंने कर दी चेंज, मैंने किया जी सेव। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे आऊंगा एजर के अंदर, अब मेरे पास ये ऐप सर्विस की एक्सटेंशन मेरे पास पड़ी हुई है। अब बजाय ही कि मैं इसको लाइव पे डाल दूं, मैं यहाँ पे एजर के अंदर साइन इन करूंगा और सिर्फ इसको डिप्लॉयमेंट स्लॉट के अंदर डाल दूंगा इसको। अब होगा क्या कि बजाय कि मैं प्रोडक्शन को खराब करता रहूं, मैंने स्लॉट बना ली डेवलपमेंट की जहां पे मैं टेस्टिंग प्रूव करूंगा। अब मैं क्या मानता हूं कि यार मेरी डेवलपमेंट में चीजें सही चल रही हैं, मैं लिटरली गया और जाके स्लॉट स्वैप कर दिया अपनी प्लेस को, जो पहले डेवलपमेंट में थी अब प्रोडक्शन में चलेगी, प्रोडक्शन में डेवलपमेंट में आ गई। तो काइंड ऑफ सुपर एंड इजी वे टू राइट एप्स। और मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा है जो नहीं चाहता होगा कि मैं एप्लीकेशन इतने फास्ट तरीके से लिखूं। जो नहीं चाहता, सॉरी मैं उसको तंग कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम जाते हैं। अब यहाँ पे जान गया, मैंने यहाँ पे लिखा साइन इन करूंगा एजर के अंदर, ये मुझे प्रॉम्प्ट करेगा, मैं अपने क्रेडेंशियल डालूंगा, यहाँ से मैंने क्रेडेंशियल डाले, अब मैं साइन इन हो चुका एजर के अंदर लिटरली। ठीक है, अगर मेरा आपने ईमेल देख भी लिया तो मुझे ईमेल के मैसेजेस करके फिर तंग ना करना। अच्छा, मैं यहाँ पे गया, मेरे पास ये सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अब इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मेरे पास ये ऐप सर्विस की एक्सटेंशन है, मैं इस सर्विस के ऊपर था, ये मेरा रिसोर्स ग्रुप है, रिसोर्स ग्रुप था मेरा ये, इसके अंदर मैंने डिप्लॉयमेंट की स्लॉट बनाई, मैंने चेंजेस की इसके अंदर। अब मैं डिप्लॉयमेंट स्लॉट के अंदर जाता हूँ, लिटरली इस स्लॉट के अंदर मैं गया, मेरे पास ये इसको कोलैप्स करूंगा, मेरे पास डेफ की ब्रांच आई, मैंने इसके अंदर गया, इसके ऊपर मैंने डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय करूंगा, लंबा प्रोसेस है, मैं करके दिखा नहीं सकता, रियली रियली सॉरी, लेकिन मैं दिखा, मैंने कुछ चीजें पहले से की हैं। लिटरली आपको कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए। मेरे पास मैंने ऐप को डायरेक्टली लाइव कर दिया एक कमांड से। अब मेरा एक प्रोसेस है कि यार नहीं, पहले हो सकता है कुछ चीजें खराब हो तो मैंने किसी को चेक तो करानी है। मैं क्या करूंगा, मैंने पहले किसी को चेक कराऊंगा, ठीक है, चेक कराने का मुझे डेव की ब्रांच चाहिए, यहां से मैं चेंजेस करूंगा तो डेवलपमेंट की स्लॉट में चला जाएगा। अब एजर के अंदर मैं जाऊंगा, ये मैं गया एजर के अंदर, यहाँ पे इधर गया, ये मेरे पास डेव की स्लॉट थी,
ठीक है, इसके अंदर मैंने चेंजेस की थी और अब मैं बजाय ये कि अपना उसको जाके बार बार प्रोडक्शन को छेड़ता रहूं वो मुझे बदवाएं दे, मैं जब बार बार छेड़ूंगा अब इसको, अब यहाँ पे जाके मैं देखूंगा मेरी ऐप सही चल रही है, फंक्शन प्रॉपरली है, जो चेंजेस मैंने किए हैं वो एग्जीक्यूट हुई हैं, डेव टेस्टिंग ने मुझे दे दिया सब कुछ, कितना फास्ट प्रोसेस है, आप ज्यूम भी नहीं कर सकते कि कितना फास्ट प्रोसेस है एप्लीकेशंस बनाने का। अगर आपको इस तरह से ऐप बनानी है आज, तो हमें एक महीने में 100 ऐप तो बना लेंगे आराम से। तो 100 ऐप में से अगर आपको 10 भी एक ऐप दे तो काइंड ऑफ मल्टीप्लाई करके आपकी अर्निंग कितनी होगी, लेकिन कुछ पैसे आपसे एजर भी लेगा, क्योंकि नो सच थिंग एज अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, ये था मेरे पास एक छोटा सा मिनी सा और बेबी सा डेमो एजर ऐप का, एजर एप्स सर्विस ऐप। ठीक है, डेमो ऐप सर्विस हो गया। अब हम मुझे एजर ऐप सर्विस क्या कुछ देता है, मालिक मकान जो एजर का है ऐप सर्विस इसको नाम दिया है, तो मुझे क्या देता है, मुझे स्टेजिंग, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, मॉनिटरिंग देता है, ऑटो स्केल, लोड बैलेंसिंग, हाई अवेलेबिलिटी, बहुत सारी चीजें देता है जो आपको पहले से खुद से मैनेज करनी पड़ती थी। बैकअप देता है कि अगर आपकी ऐप क्रैश कर गई आप उठा के पुराने वर्जन पे ले जाओ, सिक्योरिटी देता है, एसएसएल सर्टिफिकेट्स देता है। टाइम की शॉर्टेज से मैं आपको ज्यादा डिटेल बता नहीं पा रहा, लेकिन रियली रियली सॉरी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं कि सर्वर एजर स्टैटिक वेब एप्स क्या होती हैं। लिटरली जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा था, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो शायद बोर हो रहे हो, लेकिन नहीं देखा तो ये एक ऐसा एजर ने चीज निकाली है कि मैं कहता हूँ कि जिसको शाबाश दिए बगैर आप नहीं बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अगर आप कुछ, अगर आप इसको एक दफा समझ जाए कि है क्या। आपको पता है कि जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं आपको सर्वर चाहिए, अगर आपने फ्रंट एंड की एप्लीकेशन एंगुलर में लिखी तो आपको नोड जेएस चाहिए, इतना मेरा ख्याल है सबको पता होगा। अब आपने एप्लीकेशन लिखी फर्ज करें वर्ड प्रेस में, फिर आपको कोई सर्वर चाहिए जो लोकल होस्ट पे आपको देख रहा हो कि यार कहाँ पे रिक्वेस्ट आई है और कौन से फोल्डर पे जाके रिक्वेस्ट पड़ी ही होगी। ये आप सारे डेवलपर मुझसे बेहतरीन डेवलपर होंगे, ये आपको सारी बातें पता है। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा था जिंदगी में कि मैं सिर्फ स्टैटिक कंटेंट रखूंगा, HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट, कोई सर्वर ना बनाऊं और मेरी एप्लीकेशन ब्राउजर में रन होती? मेरा ख्याल है कि फर्स्ट टाइम कभी आपको ये बात वो कुछ बंदा कह रहा होता ना और वो आपके सामने अगर मैं होता तो शायद आप चपेट मारते मेरे मुंह पे, ये कैसी ऐसा हो सकता है, ये कैसी बातें कर रहे हो यार, ये कोई हो भी सकता है, लेकिन अब लिटरली ये हो चुका है और अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये चीज देखने से ज्यादा समझ में आएगी। तो गो इनटू द वंस अगेन एजर एंड लेट्स सी कि यार ये क्या चीज है। मैं जाता हूँ अपनी रिपो में, यहाँ पे ये मेरे पास रिपो है और आप जरा कमाल देखे मैंने किया क्या। मैं रिपो में गया, ठीक है, ये मेरे पास एंगुलर की वेब है, इसमें कोई सर्वर नहीं पड़ा हुआ, आप इसको ग्रैस्प कर लेना, ये और मेरा अपना कोड नहीं है, ये जॉन पापा का कोड है जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जावास्क्रिप्ट एडवोकेट मेरा ख्याल है प्लेनेट में अगर कोई होगा तो वो वही है मेरे ख्याल से। अब ये देखिए, ये सारा का सारा एंगुलर की ऐप जो लिखी हुई है इसमें सर्वर नहीं नजर आएगा आपको, कहीं पे नोड जेएस नहीं है कि जो आपका लोकल होस्ट पे जाके देखे कि यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं। जो एंगुलर पे ऐप में काम करते रहे हैं उनको पता होगा कि यार ये क्या है सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें कहीं भी सर्वर नहीं है। आप जरा मैजिक देखें कि होता क्या है, और मैं इसको आपको शुरू से करके दिखाऊं तो बेहतर होगा, लेकिन टाइम अगर ज्यादा ना लगे। मैंने क्या किया था, मैं गया था लाइव वेबिनार के ऊपर, मैंने एक और रिसोर्स ग्रुप बनाया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने ये ऐप दी और वहां से रिपोर्ट आई, इधर जाके गया और मेरे पास ये ऐप रन हो रही है विदाउट इवन एवर मैंने कोई सर्वर खरीदा और परचेज किया। ठीक है, अच्छा ये किया कैसे है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैं गया था क्रिएट रिसोर्स के ऊपर और मैंने लिखा था एजर एजर वेब साइट, बल्कि मैं नाम देख लेता हूँ उसका क्या है, स्टैटिक वेब एप्स। यहाँ पे मैंने लिटरली लिखा एजर स्टैटिक वेब, क्या हुआ यार तुझे, स्टैटिक
ये प्रीव्यू में आ रहा है और ये बिल्कुल फिलहाल तो फ्री है, लेकिन इन फ्यूचर ये आपसे चंगा भला कॉस्ट करेंगे क्योंकि सर्वर तो ये आपको दे रहे हैं द बैकग्राउंड, लेकिन जो काम ये कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैं दोबारा उसी एक रिसोर्स ग्रुप में गया, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, राहिल भाई से इतना अरसा हुआ बात नहीं हुई तो हम राहिल भाई का नाम देते हैं, राहिल। आप इसे पसंद भी आ चुके हैं एजर को लगता है। अब मैं यहाँ पे गया, मैं कहता हूँ इसको वेस्ट US2 में, अभी ये कुछ रीजन्स में है, ज्यादातर रीजन में नहीं है। अब मैं गया, मैंने साइन इन किया गिटहब के ऊपर। अब इसको पता लग चुका है एजर भैया को कि मैं इस टाइम पे किधर हूँ। ये मेरी रिपो पे गया, मैं इसको कहूँगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन साइम सफदर है, मैं रिपोजिटरी बताऊंगा इसको शॉप एट होम है, और मैं इसको ब्रांच बताऊंगा भाई तू मास्टर में जा, मास्टर में जा, कोई भी कमिट चेंज करे तो तू डायरेक्टली इसको डिप्लॉय कर दे। मैंने किया रिव्यू एंड क्रिएट। अगर इंजॉय क्या कहते हैं, होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जो नहीं कर रहा तो सॉरी, रियली रियली सॉरी। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, बिल्ड, अच्छा ये मैंने इसको पार्ट में बताया, मैं कहता हूँ व्यू। अच्छा इसको फोल्डर का मुझे एक पाथ बताना पड़ेगा जहां पे मेरी इस टाइम पे ऐप पड़ी हुई है रिपोजिटरी के अंदर। अच्छा किधर गया यार, ये है। अच्छा मुझे अब इसको बताना पड़ेगा, जैसे ये एंगुलर का फोल्डर है ना, तो मैं इसको कहूंगा तू जा भाई व्यू ऐप के फोल्डर के अंदर। तो मैंने एजर को बताया यार ये वाली जो ऐप है ना इसको तूने रन कर, ये ऐप ये रन करेगा, इसको मैं कहूंगा व्यू ऐप एपीआई। अब आपको पता है कि ये सारा डिस्ट में जाके बनता है। अगर आपको पता हो कि एप्लीकेशन जो पूरी की पूरी फ्रंट एंड की बनती है, व्यू की हो और एंगुलर की हो, ये ज्यादातर डिस्क का फोल्डर क्रिएट करती है। अब मैं व्यू एंड क्रिएट करूंगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन काइंड ऑफ आप एक पैटर्न इसका देखिए कि आपने सिर्फ गिटहब की रिपोजिटरी इसको बतानी होती है, इसके अंदर टोटली गिटहब की रिपोजिटरी, और ये आपका जाता है वहां पे, उसके ऊपर मैं आपको पुरानी रिसोर्स में जाऊंगा। ये सारे प्रोसेस जब मैं करूंगा, मैं अब जाऊंगा इधर, और लिटरली मेरी ऐप यहाँ पे आपको रनिंग फॉर्म में एजर के अंदर नजर आ जाती है। ये ऐप ये एजर के अंदर रन हो गई। आपने गिटहब की रिपोजिटरी बनाई और सिर्फ और सिर्फ उसका एक फोल्डर का पाथ दिया और बताया कि डिस्क का फोल्डर कहाँ पे क्रिएट होता है, वो यहाँ से डिस्क का फोल्डर पिक करेगा, आपने यहाँ से एजर में इसको डिप्लॉय कर दिया। ये सारा मैंने आपको प्रोसेस करके थोड़ा सा बता दें कौन से स्टेप्स होते हैं। अच्छा अब एजर के अंदर यहाँ पे गया, ये अब सबसे जो बड़ा इसका मजेदार फायदा है, जो अब मैं कभी भी कमिट करूंगा कोड के अंदर चेंजेस, यहाँ पे गया इस फोल्डर के अंदर, फर्ज करें मैंने सोर्स के फोल्डर के अंदर की जाके किसी चीज को कमिट कर दिया, कोई फोल्डर का पाथ, अब यहाँ पे गिटहब एक्शन एग्जीक्यूट होंगे और इवेंचुअली इसको डिप्लॉय कर देंगे एजर के अंदर। कोई भी पर्सन जाएगा एजर वेबसाइट के अंदर, गिटहब का फोल्डर बताएगा, यहाँ से कमिट करेगा कोड और ऑटोमेटिकली ये डिप्लॉय हो जाएगा एजर के अंदर, विदाउट आपको कॉन्फ़िगर करना कुछ सर्वर कुछ नहीं। अच्छा अब इसके अंदर मेरे पास जो कोड है, यहाँ पे जो पड़ा होगा यही वाला कोड, जहां पे मैं जाऊं, आपको पता होगा कि हमने मेजॉरिटी केसेस में हम नहीं चाहते कि जावा स्क्रिप्ट हम जो है वो डेटाबेस को या सर्वर को एक्सेस करे एज अ ब्राउजर से, तो आपने यहाँ पे एपीआई का फंक्शन लिखा होता है। अब इस एपीआई के फंक्शन के अंदर मैं जाके इस एपीआई के अंदर मैंने सर्वरलेस फंक्शंस लिखे हुए हैं, जो मुझे नहीं पता कौन से प्लेटफॉर्म पे रन होते हैं, लेकिन ये सर्वरलेस फंक्शंस हैं। अब होता क्या है कि आपकी, अब जिस तरह मेरे पास ये ऐप है, ये डाटा उठा के ला रही है, इसने एपीआई को हिट किया, एपीआई आगे क्या करेगी, डाटा फैच करके लाएगी, लेकिन कहीं भी सर्वर नहीं है आपके पास बीच में। ये एक मैजिक है कि आपको सर्वर पहले रखना पड़ता था, जिस तरह मैं एजर के अंदर ASP.NET के अंदर बात करूं तो कैस्टर का वेब सर्वर होता है, एंगुलर के अंदर Node.js और वेब पैक के सर्वर्स होते हैं, और इस तरह व्यू के अंदर डिफरेंट सर्वर्स होते हैं। जब मैं डेवलपमेंट करता था, अभी तो छोड़ी हुई इतने अरसे से,
तो ये सारा का सारा एक गया रीपो से पकड़ा कोड, रीपो ने सारा कुछ फेच किया, उठा के लाया यहाँ पे, और सारा काम मेरा धूम धड़के से हो गया। ये अब सारा हमने देख लिया कि एजर वेब साइट, स्टैटिक वेब साइट किस तरह क्रिएट होती है। अच्छा, अगर टाइम बचा है तो हम थोड़ा सा सिर्फ गस्चर देख लेते हैं कि एजर फंक्शन कैसे काम करते हैं। अच्छा, एजर फंक्शंस का पूरा तरीका ये है कि एज्यूम करें कि मेरे पास ये स्लैक है, स्लैक, ये क्लाउड नेटिव का स्लैक मैंने क्रिएट किया है, और पता नहीं लोग आ रहे क्यों नहीं है, शायद एंजॉय करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो चीजें हम सीखें, लेकिन काइंड ऑफ नो कि मैंने एक स्लैक के क्रिएट किया हुआ कि आपको चाहिए हुआ तो मैंने राहिल भाई कहूँगा आपको ना इसका यूआरएल दे दो। ये वैसे फ्री वर्जन है, मैं इसको ज्वाइन ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ से आप आऊँ और यहाँ पे जाके मैं इनवाइट भेजूँ ईमेल डाल डाल के। थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस क्योंकि फ्री वर्जन है, नहीं तो वो मुझे एक पूरा यूआरएल देते होते हैं कि जहाँ से आप पेड वर्जन में, लेकिन काइंड ऑफ अपने पॉइंट पे आते हैं। होगा ये कि फर्ज करें आपने स्लैक के अंदर साइम के नाम से एक चेक इन किया कोड, ठीक है, वहां से एजर फंक्शन ट्रिगर होगा और साइम को मेल चली जाएगी कि एजर फंक्शन में यहाँ से आपको कोई मैसेज किया और ये, और फर्ज करेंगे वहां से अगर आपने गिटहब के अंदर से एक रिक्वेस्ट जनरेट की, आपने कोड पुश इन कर दिया, अब टेस्टिंग टीम को उसी बंदे को, इसको आपका नाम देंगे, वो यहाँ से आके पिक कर लेगा आपका कोड और यहाँ से आपको उठा लेगा आपका कोड। मतलब ये एक एजर का हो गया। और काइंड ऑफ और सिनेरियोज भी हैं, जैसे कि फर्ज करें आपका एक सिनेरियो ये बनता है कि किसी ने ट्वीट लिखी और आपको मतलब मैंने ट्विटर में नाम राहिल भाई को ट्वीट की, तो डायरेक्टली उसको कॉन्फ़िगर हो जाना चाहिए कि यार ये सारे के सारे इसके एजर फंक्शन के इवेंट ड्रिवन फंक्शंस होते हैं जो हम एग्जीक्यूट करते हैं। इवेंट्स मीन कि यार किसी ने गिटहब में कोड एग्जीक्यूट किया, उसने पुश इन कर दिया, वो कोड जो पुश इन हुआ था वो उसका एक कमिट हैश क्रिएट हुआ, उसने टेस्टिंग टीम को जाके बता दिया कि भाई इस कोड कमिट से ये वाली टेस्ट कमिट्स आई हैं, अब आप जाके इसकी टेस्टिंग परफॉर्म करें। ये एक एजर फंक्शंस की डिटेल है। और मीन्स वंस अगेन इसके अंदर आप सिर्फ कोड लिखते हैं, उसको स्केल अप स्केल डाउन कैसे करना है, उसके इफ एल्स के चेक अगर 50 यूजर हो जाएं तो इस ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो, 100 फंक्शन अगर 20 हो तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, ये सारे खुद करके देता है। आप सिर्फ 10-12 लाइनों का कोड लिखेंगे इसके अंदर एजर फंक्शंस के अंदर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको एजर फंक्शन बता देता हूँ कि मैंने क्रिएट कैसे किया। मैं गया था यहाँ से, ये मेरे पास एजर फंक्शन की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मैंने इसके फोल्डर में गया, फोल्डर के अंदर मैंने कहा एजर फंक्शन के अंदर एक फोल्डर बना, कौन सी लैंग्वेज में फंक्शन चाहिए, मैंने कहा C# में चाहिए, कौन सा चाहिए, मैं कहता हूँ क्यू ट्रिगर हो। अगर एजर के अंदर एक क्यू बनी होती है, उसके अंदर मुझे कोई हेलो वर्ड या कोई भी मैसेज लिखे ना, तो ये मुझे प्रॉम्प्ट कर दे एजर फंक्शन की किसी ने आपको वहां से मैसेज किया है। एज्यूम करें कि आपके पास एक क्यू बनी हुई थी, उसमें आप बहुत सारे ईमेल्स आ रही थी, किसी एक मेंबर्स ने आपको ईमेल की कि यार इस चीज को ज्वाइन कर लो, तो ये आपको एजर फंक्शन ट्रिगर, मैं क्या वहां से क्यू ट्रिगर बनाया था जैसे करके, उसको नाम दिया था, एंटर किया था, तो मेरे पास ये सारा का सारा फोल्डर एग्जीक्यूट हो गया था। तो मैं भी दोबारा करना नहीं चाहता, तो यहाँ से एग्जीक्यूट किया। अब मैं यहाँ पे गया था, यहाँ के अंदर इधर गया, और अब मैंने इसके अंदर डिबगर लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये मैंने डिबगर लगाया। अब हम जाते हैं एजर फंक्शन के अंदर, एजर के अंदर मेरे अब ये एजर के अंदर एरी स्टोरेज है, इसके अंदर एक होती है क्यू स्टोरेज, ये गई क्यू स्टोरेज। अब इसके अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ डेमो प्रिपेयर किए, जैसे मेरी क्यू आइटम्स है, इसके ऊपर मैं गया और इसके अंदर मैंने लिखता हूँ ऐड न्यू मैसेज, मैसेज में लिखते हैं बोर तो नहीं हुआ, बोर तो नहीं हुआ, ठीक है। उसके अंदर अब लिखा हुआ कि एक्सपायर्स हो जाए, डिफरेंट उसकी कॉन्फ़िगरेशंस है। अब मैं जाऊंगा यहाँ से करूंगा क्रिएट, तो यहाँ पे जाके आपने देखा होगा कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, विजिबल है, तो एक आपको समझ आ जाएगी कि इस पूरे प्रोसेस का मतलब क्या है। कि यहाँ से मैंने फंक्शन ट्रिगर किया, सिर्फ ये कोड लिखा हुआ है, इसको मैंने कहीं नहीं बताया कि एजर की फंक्शन क्यूरी स्ट्रिंग कौन सी है, एजर यहाँ पे इस पोर्ट के अंदर हुआ है, एजर की नेटवर्किंग की स्टैक ये है, एजर ये कर रहा है, एजर वो कर रहा है, कुछ भी नहीं मैंने लिखा हुआ इस कोड के अंदर।
सिर्फ एजर फंक्शन बनाए हैं, वहां से क्यू आइटम डाला। अब ये मुझे बताएगा ये नीचे एक स्क्रीन के अंदर लाइन आ रही है, ये इसने थ्रो कर दिया कि उस क्यू के अंदर किसी ने ये मैसेज लिखा। तो ये हो गया हमारा एजर फंक्शंस कि हमने सिर्फ कोड लिखा है उस क्यू के अंदर जो काम हो रहा है उसका। नहीं तो आपको पता होगा हम करते क्या है, टू बी ऑनेस्ट हम ये करते थे कि क्यूरी स्ट्रिंग बनाते थे, स्ट्रिंग लिखते थे, कंकैटिनेट करते थे, बताते थे कि मेरी हैशर की स्ट्रिंग ये है वो है। डेटाबेस में जो लोग काम करते रहे होंगे उनको पता होगा, ठीक है, और उनको समझ आ रही होगी कि ये कितना अजीम प्रोसेस, कितना जबरदस्त प्रोसेस है कि इस तरह से काम करने का। तो ये हमारे पास एजर फंक्शन होगी और उसने पूरा मैसेज लिख दिया कि किसी ने उस क्यू के ऊपर आपको ये मैसेज फेंका। बड़ा कोई सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक अटेंशन ड्रा कर रही होगी आपको कि यार ये सारा प्रोसेस है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मुझे अब ज्यादातर जो मैंने एक्सप्लेन करना था वो कर दिया। और एक और चीज के जो एजर फंक्शन है ये टोटली ओपन सोर्स है, गिटहब के ऊपर आप अपनी जाके कुछ भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये और उसका यूआरएल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम एजर फंक्शन की टीम के अंदर आए या आपको जॉब दे दें, तो आप लिटरली उसके ऊपर कुछ चीजें अपनी बना के उसके अंदर शेयर कर सकते हैं, लाइक एक्सटेंशन। जैसे ये किसी ने एक्सटेंशन लिखी थी गिटहब के अंदर, जहाँ VS कोड के अंदर जो मैं सारे काम कर रहा था। तो अगर आप भी चाहते हैं तो लिटरली करें, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मेरा ख्याल है मैं ज्यादातर चीजें आपको बता चुका हूँ। एक मजे की चीज रह चुकी है जिसको एजर लॉजिक एप्स कहते हैं, और मेरे पास टाइम नहीं, रियली रियली सॉरी। और ये आप समझेंगे क्लाइमैक्स था ये सारी चीजों का, लेकिन टाइम शॉर्ट है। और टॉपिक भी थोड़ा सा मजे का था, क्योंकि इसमें लॉजिक एप्स में होता ही है कि फर्ज करें एक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, राहिल भाई ने मुझे किया था मैसेज ईमेल की, साइम आज इवेंट है। अब अगला इवेंट क्या होगा, मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए उस यूआरएल का जहाँ पे लिंक ऑनलाइन होगा। और एक तीसरा इवेंट क्या है कि सारे उन मेंबर्स के पास चला जाए जो उन्होंने इवेंट ज्वाइन करना है। तो ये सारा लॉजिक एप्स में हम स्टेप्स में करते हैं, लेकिन रियली सॉरी कि बता नहीं पाया, टाइम की कमी वैसे। और ये इसका एक प्रोसेस होता है कि हम डेवऑप्स और क्लाउड नेटिव काइंड ऑफ सेम थिंग्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह अभी डेवऑप्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, लिटरली इन फ्यूचर आपको एक जॉब्स नजर आएंगे और आप परेशान हो रहे होंगे ये क्या हो रहा है। क्लाउड नेटिव वेब डेवलपर, क्लाउड नेटिव वेब इंजीनियर, क्लाउड नेटिव दिस इंजीनियर, क्लाउड नेटिव दिस इंजीनियर। और मेरा ख्याल है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर से ये एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि क्लाउड नेटिव इंजीनियर्स, क्लाउड नेटिव के ऊपर लोग जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब एक डेवलपर ही सब कुछ कर रहा होगा सिर्फ चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके। ना उसे डेवऑप्स की जरूरत होगी, ना उसको टेस्टिंग की, क्योंकि बाकी एजर उसको सब कुछ करके दे रहा होगा। और उसे सिर्फ एजर का नॉलेज होगा अच्छा, जो मुझे तो अभी तक इतना अच्छा नहीं हुआ, कोशिश कर रहे होंगे शायद आ जाए। अच्छा, की टेक्स रहे हैं अब जो सारी मैंने आपको चीजें दिखाई, एजर वेब सर्विस, स्टैटिक वेब एप्स और एजर फंक्शन, एजर लॉजिक एप्स, कौन सी चीज का भी यूज कर रही है, ऑल डिपेंड ऑन द सिनेरियो। अगर आपने स्टार्ट में ज्यादा प्रोडक्टिविटी गेन करनी है तो आप उन टूल्स में जाएं जो आपको एजर लॉजिक ऐप और एजर फंक्शंस देते हैं। और अगर आपको कंट्रोल चाहिए ऐप्स का तो एजर क्यूबरनेटिस सर्विस पे जाएं या एजर वेब ऐप सर्विसेज पे जाएं। और एक डेवऑप्स और क्लाउड नेटिव काइंड ऑफ मिलती जुलती चीजें हैं। और मेरा ख्याल है कि इन फ्यूचर क्लाउड नेटिव रह जाएगा, डेवऑप्स खत्म हो जाएगा। मतलब क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा कि यार क्लाउड नेटिव ही डेवऑप्स वाले काम करता है, तो दो नाम रखने की जरूरत ही नहीं है, तो एक नाम रखो। और एजर आप फ्री में यूज कर सकते हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको ज्यादा मजा नहीं आता, तो पेड वाला यूज करें क्योंकि फिर मसले बहुत आते हैं। और एजर खुद भी चाहता है कि आप उससे पैसे दें, तो लिटरली यूज है एजर फॉर फ्री। अच्छा राहिल भाई, मैं आपके पास थ्रो कर रहा हूँ, हमारे पास 6 मिनट हैं, हम 10 मिनट और भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स को ना एंटरटेन किया जाए, क्योंकि लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, तो एंटरटेन किया जाए। किसी का क्वेश्चन है तो माइक फोन ऑन करे और पूछ ले। अच्छा, सामी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा सैम, जस्ट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि जिस तरह आपने ये जो क्यू ट्रिगर वाला जो दिखाया था, क्या ये उसी तरह की चीज़ है जिस तरह की जो है ना हम पब्लिशिंग हम उस पे रैबिट एमक्यू पे करते हैं? जैसे आप यहाँ से कोई मैसेज पब्लिश करते हैं और वो फिर जो है वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ये?
काइंड ऑफ सेम है, लेकिन आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है, आप इज्यूम करें कि आप डेवलपर हैं, आपने कोड लिखा था, आपने पुश इन कर दिया उसके ऊपर कोड का कमिट किया, और आपने आपका जो कोड का कमेंट है वो स्लैक के ऊपर जनरेट हो जाए। मैं भी आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये मेरी कम्युनिटी की है का स्लैक चैनल है, आप इसको देखें, यहाँ पे ये मिशरी नोटिफिकेशन आ रहा है। जो भी बंदा कमिट करता है ना गिटहब पे कोई भी चीज, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है गिटहब के अंदर। अब ये मैं सारा कोड कैसे कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया मैं एजर में कर रहा हूँ। एजर में सिर्फ मैंने सर्वर कुछ भी नहीं लिखा, मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो मुझे यहाँ पे थ्रो कर देगा कि साइम ने ये कमिट। अच्छा ठीक है, गॉट इट, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। मोर क्वेश्चन राहिल भाई? हाँ जी गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का और कोई सवाल हो? अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे अभी नजर आया है, मैं रीड आउट कर देता हूँ। पहला है जी हमजा भाई का, हमजा राशिद का, व्हाट रिसोर्सेज मेमोरी स्टोरेज etc आर अवेलेबल फॉर फ्री टियर ऑन एजर। अच्छा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है आपने वैसे, ठीक है। बड़ा लोगों को लगेगा बड़ा ऐसे अजीब सा क्वेश्चन है कि मुझे सारे क्वेश्चन पसंद है, इवन वो कि जो बिल्कुल बेसिक लेवल के हों। अच्छा, आप जब किसी के घर में जाते हैं तो आप कहते हैं क्या क्या चीज़ है मुझे चाहिए? यार आपको घर मिलेगा, पंखा मिलेगा, लाइट मिलेगी, वहां से पानी मिलेगा, नहाने के लिए जगह मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो एजर भी ऐसे ही है, एजर आपको हर वो चीज देता है जो आपकी ऐप को सरवाइव करने के लिए चाहिए, हर वो चीज, और इवन वो इतनी ज्यादा चीजें देता है जितनी की आप जरूरत भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये आपका एक क्वेश्चन एंटरटेन हो चुका। नया है कि सालिम साहब का, in Azure app service all the thing is to manage by Azure like SSL, so my question is it's cover SMTP or we need to use additional service for that? अच्छा, आप देखें दो चीजें हैं ना, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी सालिम, इफ यू कैन हियर मी, कि मैंने आपको कहा था कंट्रोल वर्सेस प्रोडक्टिविटी मॉडल। एक चीज है कि आप खुद से SSL सर्टिफिकेट जनरेट करें, एक एजर देगा आपको, जो एजर देगा हो सकता है वो आपको पसंद ना हो, तो आप अपने यूज करेंगे या कॉन्फ़िगर करेंगे, डिफरेंट चीजें हैं। आप मुझे ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं डिटेल पूछने के लिए, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन इतना लंबा है तो डिटेल इतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन SMTP पे आप जाएंगे क्यों, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा ये है कि SSL आप सारी की चीजें उनकी भी ले सकते हैं और कंट्रोल भी वो देता है एजर ऐप सर्विस, लेकिन ज्यादा कंट्रोल नहीं देता। ये रोल है इसका, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं देता क्योंकि ज्यादा चीजें वो मैनेज कर रहा होता है। कैन यू शो इट्स प्राइस प्लान? अभी जो मैं यूज कर रहा था वो 1 साल के लिए फ्री है, और कुछ रिसोर्सेज वो फ्री में दे रहा होता है और ज्यादातर कंज्यूम कर रहा होता है, और डेमो के लिए आपसे वो कास्ट करता भी नहीं है। फर्स्ट करिए आपने $100 का एजर खरीद लिया, तो आप डेमो के लिए कभी जाएंगे नहीं उसको होस्ट करने के लिए, तो आपसे वो कास्ट भी कुछ नहीं करेगा। जैसे मैं इतने ज्यादा रिसोर्सेज सारी की सारी फ्री में यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई हिट आ गई गलती से तो मैं तो फिर जेब से पैसे निकलेंगे। तो इसीलिए मैं इस वेबिनार के बाद ये सारी डिलीट करूंगा। तो ये चीजें हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आया, हाउ डू कंपेयर एजर विद AWS एंड गूगल क्लाउड? हमजा राशिद भाई का, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन अच्छा है, बेहतरीन है, लेकिन मैं ये कहूंगा सारे आपको तीनों में काम आना चाहिए। नहीं, अगर तीनों में नहीं आना चाहिए तो 2 में लाजमी आना चाहिए, एजर और AWS के अंदर, क्योंकि AWS अभी भी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, एजर उसके बाद है, गूगल उसके बाद है। लेकिन कुछ चीजें गूगल बहुत अच्छी देता है, जैसे एजर गूगल कुबरनेटिस इंजन सबसे बेहतरीन गूगल का है, उसके बाद एजर का, और फिर AWS का। तो डिफरेंट चीजें हैं, आप ये नहीं कह सकते, लेकिन कोई एक भी सीख ले तो बेहतर है। मेरे ख्याल से एजर तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं फिर भी AWS भी सीखता रहता हूँ और उस पर भी काम करता हूँ। नबील भाई का क्वेश्चन है, फंक्शन आर हेल्प फॉर फुल ऑटोमेशन स्क्रिप्ट दैट आर रिटन इन लोकल एंड पब्लिश इन गिटहब और इन एजर डेवऑप्स is or helpful for automation perspective. I meant, can we handle our script with the help of Azure function? I encourage you can do every automation script with Azure function, and इसको वो समझ लीजिए जिस तरह जुबैदा आपा के टोटके होते थे ना किसी जमाने में, तो इसको आप एक टोटका समझ लें कि आपको Azure फंक्शन के अंदर ये काम ही Azure का ही है, ये सबसे बेहतरीन काम है जो देता है स्क्रिप्ट का। आप फर्ज करें आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, मैं एक जाता हूं बल्कि अपनी रिपो के ऊपर, टाइम ऊपर हो रहा है तो, लेकिन फिर भी
नबील भाई के क्वेश्चन में एंटरटेन किए बगैर अच्छा, नहीं ये आ नबील सकता। का क्वेश्चन नहीं है, ये नाहिद है, नाहिद। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। अच्छा भाई मेरा अच्छा, ये अब जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो सारा इस कहानी के अंदर है। ये देखिए, पहले सबसे पहले क्या हुआ है, एक सेटअप जॉब क्रिएट हुई है। अब जी मुझे जी जो फंक्शन रन करने के लिए मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए? मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो बंटू 1804 का। वर्चुअल एनवायरनमेंट कौन सा चाहिए? ये स्क्रिप्ट लिखी होगी आपने, ठीक है, ये आपने स्क्रिप्ट लिखी तो आपके पास एक वर्जन आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके ओके बाद आपके पास ये दूसरा बिल्ड एजर वेब ऐप का, ये एक अलग स्क्रिप्ट है, दो स्क्रिप्ट हो गई। उसके बाद ये एक स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है, ये सारा का सारा काम एजर फंक्शंस में ही होना चाहिए। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स उसके लिए हैं जो ज्यादा डिटेल में समझता है दोनों चीजों को। मैं अपनी एक और रिपो में आपको लेके जाता हूँ, उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। ये मैंने ऐप सर्विसेज विद गिट ऐप एक्शंस लिखे हैं। मैं जाता ठीक हूँ, हो मेरे पास ये वर्क फ्लो में मैं गया, मेरे पास ये मेन डॉट जेमल की फाइल है। अब आप अगर देखें ना, इसमें हो रहा क्या है, मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो स्क्रिप्ट है डिप्लॉय ASP डॉट के कोड का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा ओन पुश ब्रांचेस मास्टर, कोई भी बंदा अगर ब्रांच मास्टर में कमिट करता है तो मैंने अपनी एजर वेब को नाम दिया गिटहब डेमो गिटहब एक्शन। मैंने एजर वेब ऐप का पाथ दिया जो मैं करंट फोल्डर में हूँ इस टाइम पे। मैंने वर्जन दिया .NET वर्जन 3.0.1। अब मैं एक जॉब्स लिख रहा हूँ, ये आप देख सकती हैं। अब मेरी एक जॉब्स लिखी हुई है काफी ज्यादा कि यार ये क्या क्या होगा। एक जॉब मेरी कहती है यूजेज चेकआउट मास्टर, कोई भी बंदा चेकआउट मास्टर में करे तो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है लॉगिन करना है एजर में वाया CLI, ठीक है। उसके बाद मैंने एजर के अंदर सीक्रेट्स रखे होते हैं जो गिटहब पुश करता है, वो मैंने उठा के डाल लेके आया। फिर मैंने कहा ASP.NET कोर लेके आओ और एजर का मैंने सेटअप का फंक्शन बनाया। अब आपको पता है एजर का कोड पहले रन होगा, .NET रन, .NET पब्लिश, .NET रिलीज, ये सारे काम हो गए और इवेंचुअली मैं डिप्लॉय कर दूंगा। ये सारे के सारे काम ये एजर, ये गिटहब एक्शन कैसे कर रहा है, ये बैक एंड पे एजर फंक्शंस यूज कर रहा है, ये AWS लैम्डा यूज कर रहा है या कुछ और कर रहा है। तो ये स्क्रिप्ट लिखी AWS एजर फंक्शंस के अंदर ही चाहिए, लेकिन आपको मेरी टीम के अंडरस्टैंडिंग का पता होना चाहिए कि यार वो इस टाइम पे रेडी है। हो सकता है आप रेडी हो लेकिन उनको तो अलिफ बेगा भी ना पता हो। तो मेरा ख्याल से ये जो डिसीजन है ये बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। ओके एनी मोर क्वेश्चन और नहीं है तो फिर हम गुड बाय कहते हैं और होपफुली लोगों को एंजॉय ये होती है इन सेशंस की कि यार अगर सवाल तो खैर काफ़ी हैं, लेकिन बिकॉज टाइम की कमी है, बस अगर पॉसिबल हो सके तो क्या हम एक जो है वेबिनार उस पर कर सकते हैं कि डॉकर का तो मेरे ख्याल से सबको आइडिया होगा, लेकिन हम डॉकर वाली चीज़ को किस तरह जो है उसको बेसिकली अपना कुबरनेटीज पे ले जाते हैं और फिर उसको ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं, उस पर अगर आप एक डेमो दे सकें तो मेरे ख्याल से वो सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। डेफिनेटली पहले तो क्वेश्चन मेरा सबसे ये होगा कि यार अगर आप आज का सेशन अगर अच्छा लगे, आपको लगा कि यार काफी सारी चीजें लर्निंग को मिली हैं, तो डेफिनेटली प्रोवाइड अ फीडबैक, क्योंकि मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। कोशिश करता हूँ कि यार जो मुझे चीजें आती हैं वो सेम वे जैसे मुझे आती हैं दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि हर वो चीज आप दूसरों के लिए पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करते हो। पहला क्वेश्चन, मैं हर वक्त रेडी हूँ, तो आप मुझे अकेले भी आके कहीं ना कि यार मैंने इस लिंक के ऊपर आना है तो मैं आ जाऊंगा। आप थक जाएंगे लेकिन मैं नहीं थकूंगा पढ़ा पढ़ा के, तो मैं मोस्ट वेलकम हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा राहील भाई से ना एक प्लान डिस्कस करने का, क्योंकि चीजों को सीक्वेंस वाइज लेके जाना लाजमी है। क्योंकि ये जो अभी मैंने आपको चीजें बताई है ना, ये एंड हेड कंटेनर्स के बाद का, मतलब कंटेनर का आप कहें ना कि वो कट्टा छट्टा क्या है, क्या हमें देता है, ये चीजें कंटेनर से मिल रही है। एजर फंक्शन सारे कंटेनर्स पे रन होते हैं, कंटेनर फास्ट हैं, फ्लुएंट हैं, स्केल अप हो जाते हैं, स्केल इन हो जाती हैं। अब कंटेनर का किसी को नहीं पता था तो वो मुझे गालियां दे रहा होगा लिटरली, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही है हो रहा क्या है। लेकिन जिनको कंटेनर्स का आइडिया है वो कहेगा बहुत जबरदस्त वेबिनार है, ये बड़ा अच्छा है, दुआएं दे रहा होगा। तो ये काइंड ऑफ सीक्वेंस में चीजें मैं करूंगा इंशाल्लाह। और कोशिश है कि यार आप स्लैक ज्वाइन करें, कोई भी क्यूरी है वो बनाई मैंने इसलिए कि किसी का कोई भी क्वेश्चन है मुझे स्लैक पे इन करे और मैं फिर प्लान के साथ आऊंगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल किया जाएगा। कि आपको किसी चीज में अच्छे हैं तो आपको स्पीकर एज ए स्पीकर मौका
सिर्फ अपनी कम्युनिटी में बल्कि बाहर की कम्युनिटीज में। मेरा ना सिर्फ नेशनली बल्कि लोकली इंटरनेशनली भी मेरा भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जबरदस्त वो है। तो हमजा भाई, हमजा राशिद मेरे से स्लैक का पूछ रहे हैं, तो आप मुझे ईमेल कर दें अपनी इसके ऊपर जिसने स्लैक ज्वाइन कर, मैं आपको इनविटेशन भेज दूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल के पास वो फ्री वाला है, तो वो मुझे लिंक नहीं दे रहा कि जिसपे वो मुझे करने दे। तो आप मुझे मैंने जो ईमेल की है, अगर कोई सुन रहा है मुझे, तो जो मैंने ईमेल किया उसमें मुझे अपना ईमेल कर दे जो स्लैक पे आना चाहते हैं, और कोशिश करेंगे स्लैक हर वक्त खोल के रखें। मैं बड़े यूजफुल रिसोर्सेज रखता हूँ, पर मुझे ये चैट हिस्ट्री में आप ईमेल शेयर कर दें अपना, तो लोगों के लिए कॉपी पेस्ट करना इजी रहेगा। यस नबील भाई, बहुत ही बड़ी खुशी लगी आपकी आवाज सुन के, और मैंने आपका ना वो शुक्रिया यार, मैंने वो कर दिया। मैंने सुना और था ये कि वो आप नाहिद को नबील कह रहे थे। हाँ, वो मेरे ज़हन में वो मैंने देखा नहीं, मैंने एंड देखा तो मैं एंथुसियास्टिक हो गया। अच्छा, मैंने ईमेल कर दिया, और दूसरा एक और मेरी तरफ से अनाउंसमेंट ये है कि जो मुझे ईमेल करेगा ना, उसको मैं हर फ्राइडे वाले दिन, यानी कल रात को 8 से 9 बजे के बीच, मैं यूज फॉर रिसोर्सेज रखता हूँ जो पूरे वीकेंड में मुझे मिलती है। फ्री कोर्सेज, फ्री वेबिनार्स, फ्री बुक्स, फ्री पॉडकास्ट, ब्ला ब्ला एंड ब्ला। जो अब मुझे ईमेल करेगा, मैं उसको ये सारी हर जुम्मे को अपनी ईमेल मेलिंग लिस्ट में डालता हूँ, और उसको मैं यूज फॉर रिसोर्सेज देता रहता हूँ। तो ये आपके लिए शायद बड़ा अच्छा रहे। तो जो मुझे ईमेल करेगा तो वो मेरी मेलिंग लिस्ट में आ जाएगा, तो मुझे ईमेल कर दें तो मैं स्लैक में भी ले आऊंगा। अच्छा राहिल भैया, बाय द वे साइम भाई, मैं ऑलरेडी जो ना मैं आपके पास स्लैक पे भी ऐड हूँ, और वो जो ईमेल्स आप भेजते हैं वो भी मुझे आपकी रेगुलर मिलती रहती हैं उस पे। बिल्कुल बिल्कुल, सुहेल आपका नाम है, सुहेल अहमद नाम है। जी बिल्कुल, ऐसे ही जी है। बिल्कुल। मैं आप तो मेरी मेलिंग लिस्ट में, मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस स्लैक चैनल में जी बोले यार। इंशाल्लाह साइम भाई का मजीद कोई सेशन रखते हैं 1-2 वीक्स के अंदर अंदर, और साइम जो है ना, ये कोड मूवमेंट के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं, ये उन जगहों पे भी ऐड हैं, तो इनको वहाँ भी पिंक किया जा सकता है, वहाँ भी कर लें। और थैंक यू साइम सो मच फॉर गिविंग लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल टाइम एंड लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। खुश रहें। एक्चुअली थैंक यू टू राहिल खुकर एक्चुअली कि आपने टाइम निकाला, चीजों को मैनेज किया, लोगों को थ्रो इन किया, मुझे पिंग किया। ये शो करता है कि आप डेडिकेटेड हैं कि लोग कुछ सीखें। हमारा तो काम यही है कि यार चीजों को सिखाना, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अगर हम सिखाएंगे तो हम खुद लूज कर जाएंगे। तो मैं तो ज्यादा जॉब से ज्यादा मुझे केयर होती है कि मैं लोगों को कुछ सिखाऊं। मैं फ्री प्रेफरेंस करता हूँ कि फ्री में काम करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, और लोगों की इशू डिस्कस करना। मैं ज्यादा एवरीबॉडी शुड रिमेंबर राहिल भाई इन हिज प्रेयर्स। तो बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि यार ये सारी चीजों को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया है इन्होंने, और होपफुली ये आइंदा भी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। अल्लाह हाफिज। Bye everyone, thank you.